हेलो फ्यूचर टीचर, कैसे हैं आप लोग। आज है डे 7 और आज का हमारा टॉपिक है मॉडल ऑफ टीचिंग। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस पे हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था। पहला एजुकेशन टेक्नोलॉजी वाला ये चल रहा है सब्जेक्ट, जो कि पेपर 4 है बीएड का, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। इसमें हम लोगों ने यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हम पार्ट ए पार्ट बी दोनों कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 का पहला पार्ट, मॉडल ऑफ टीचिंग। सो क्या पढ़ेंगे आज हम लोग। मॉडल ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे और बेसिक टीचिंग मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। मॉडल ऑफ टीचिंग क्या होता है। मॉडल्स ऑफ टीचिंग मॉडल एक्ट एज द बेसिक फॉर indoctrination of teaching theories and thus considered as hypothesis of teaching theories। मतलब मॉडल ऑफ टीचिंग एक मॉडल बनाया जाता है, एकदम प्रॉपर टीचिंग कैसे हमें करानी है उसका एक मॉडल तैयार किया जाता है। उसके थ्रू हमें टीचिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक समझ लो वर्चुअल टीचिंग कराया जाता है, मतलब कि एक अ, कल्पना करके कि ऐसे ऐसे हर एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, ऐसे ऐसे टीचिंग होती है। तो एक छोटा सा डमी मॉडल टाइप का क्लासेस बनाया जाता है, जिसमें आप टीचर्स की तरह एक्ट करके पढ़ाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सारे मॉडल्स ऑफ टीचिंग हैं। आगे देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स हमें पढ़ने हैं। द टीचिंग मॉडल आर द बेसिक एंड द फर्स्ट स्टेप फॉर द इंडोक्ट्रिनेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ टीचिंग। टीचिंग मॉडल है वो पहला स्टेप है जो कि हमें टीचिंग की थ्योरी को बताता है कि हमें कैसे पढ़ना है, एक तरह से समरी बताता है। According to Joyce and Well, a model of teaching is a plan or pattern that can be used to shape curriculum, design instruction material, and guide instruction in the classroom and other setting। जॉयस एंड वेल के अकॉर्डिंग मॉडल ऑफ टीचिंग एक ऐसा प्लान और पैटर्न है जो कि हमें करिकुलम को शेप करने में यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल को डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं, और क्लासरूम और अदर सेटिंग्स को गाइड करने में, उनके इंस्ट्रक्शन को गाइड करने में यूज़ किया जा सकता है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग का हम ये यूज़ हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइमन, द मॉडल इज़ वे टू talk and think about instruction in which certain facts may be organized, क्लासिफाइड एंड इंटरप्रेटेड। इस मॉड हाइमन के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि ये जो एक ऐसा मॉडल है जिसमें हमें कैसे बात करना है, कैसे सोचना है, ये सारे इंस्ट्रक्शन को कैसे फॉलो करना है, उनके सारे फैक्ट के बारे में किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं टीचिंग मॉडल को। तो ये हमारा मॉडल ऑफ टीचिंग का थ्योरी था। आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन सम अजम्पशन, दीज बेसिक एलिमेंट आर, थ्री टाइप के बेसिक एलिमेंट है बेस्ड ऑन सम अजम्पशन। क्रिएशन ऑफ एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग, एक बहुत ही एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट प्रोवाइड क्रिएट करता है जिसमें कि हम सीख सकते हैं टीचिंग कैसे करते हैं। occurrence of interaction between teachers and pupils, टीचर्स और पीपल्स मतलब टीचर्स और स्टूडेंट के बीच का इंट्रैक्शन बताता है। यूजिंग प्रॉपर टीचिंग स्ट्रेटजी एंड टैक्टिक्स फॉर मेकिंग द टीचिंग ईजी, क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल, मतलब बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी यूज होती है जिससे कि हम टीचिंग को बहुत क्लियरली, बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्रेजेंटिंग एप्रोप्रिएट एक्सपीरियंस, अ टीचिंग मॉडल प्रोवाइड प्रॉपर एक्सपीरियंस टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक टीचर्स को कि वो कैसे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, या स्टूडेंट को भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि वो कैसे टीचर्स को ऑब्जर्व करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं अपना प्रॉपर एक्सपीरियंस शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ। Answer to fundamental question like how a teacher behave, why he does like this, what would be effect of such behavior on the student। इसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसके आंसर्स मिलते हैं कि टीचर को कैसे बिहेव करना चाहिए, व्हाई ही डज लाइक दिस, वो क्यों इसे पसंद करता है, why what would be effect of such behavior on the student। मतलब टीचर कुछ कर रहा है, कुछ सर्टेन एक्शन ले रहा है, तो उसका जो इफेक्ट है उसके बिहेवियर का वो स्टूडेंट पे किस तरीके से पड़ता है। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिलते हैं टीचिंग मॉडल में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस। बेस्ड ऑन विजुअल डिफरेंस में क्या है, ऑल टीचर फॉर्मेटिंग
formulating different models of teaching under the influence of their own philosophy. इसमें क्या है कि सारे टीचर्स अपने अलग अलग फिलॉसफी के थ्रू पढ़ाते हैं. सबकी लाइफ की फिलॉसफी अलग अलग होती है. जैसे कि कुछ टीचर्स होते हैं जो कि सब्जेक्ट्स को रटवाने की तरह मतलब पढ़ाते हैं कि वो स्टूडेंट को ये सारी चीज़ें बता दे रहे हैं और तुम इसे रटो, उस टाइप से पढ़ाते हैं. कुछ टीचर्स होते हैं कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर कर देते हैं. तो जिसकी जैसी पर्सनैलिटी रहती है, जैसे फिलॉसफी रहती है, वो उस हिसाब से पढ़ाते हैं. कुछ टीचर्स होते हैं जो स्टूडेंट से ही निकलवाते हैं कि इस टॉपिक मतलब मैं क्या टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ उसे तुम खुद बताओ गैस करके. तो सबकी अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग वे ऑफ टीचिंग होता है, तो सबकी फिलॉसफी लाइफ की अलग होती है. यूज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट, टीचिंग मॉडल यूज द स्टूडेंट इंटरेस्ट. यहाँ पे स्टूडेंट के इंटरेस्ट के हिसाब से अपने टॉपिक्स को पढ़ाया जाता है, शेयर किया जाता है अपने थॉट्स को. उनके इंटरेस्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें मॉडल में तैयार की जाती है. इन्फ्लुएंस्ड बाय फिलोसफी, वी ऑफन ऑब्जर्व दैट अ टीचर कंस्ट्रक्ट अ टीचिंग मॉडल टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ विच ही इज फॉलोअर. यहाँ पे है कि जो टीचर होता है वो अपने जो स्टूडेंट के बिहेवियर को अपने फिलॉसफी के अनुसार चेंज करता है. मतलब एक जो टीचिंग मॉडल होता है वो स्टूडेंट के बिहेवियर को चेंज करता है. ठीक है. तो एक जो टीचर्स होता है वो पहले ऑब्जर्व करता है. ठीक है. फिर उसको स्टूडेंट को अपने फिलॉसफी के अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है. जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई आइडियलिस्ट टीचर्स है तो वो क्या डेवलप करता है, स्टूडेंट को एक आइडियलिस्ट बनाने की कोशिश करता है. प्रैग्मेटिक टीचर्स है तो वो डेवलप करता है स्टूडेंट को प्रैग्मेटिक बनाने में. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो टीचर्स अपनी फिलॉसफी के अनुसार स्टूडेंट में चेंजेस लाने की कोशिश करते हैं. Practice and concentration. The development of teaching model takes place as a result of continuous practice and study. Hence, its base is thinking. यहाँ पे जो continuous practice होती है, study होती है इस teaching model के through, जो कि thinking पे based होती है. यहाँ पे क्या है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से सोचोगे नहीं, समझोगे नहीं, कंटिन्यूस प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उसमें इफेक्टिव रिजल्ट नहीं दे सकते. इस मॉडल के थ्रू, टीचिंग मॉडल के थ्रू ये सारी चीज़ें भी डिसाइड होती है. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी, इट हेल्प्स इन डेवलपिंग द ह्यूमन एबिलिटीज़. जो भी एबिलिटीज़ होती है स्टूडेंट्स में या टीचर्स में, उस चीज़ों को डेवलप करता है. इट इंक्रीज द सोशल टीचर्स सोशल कम्पिटेंसी. Also, teaching as an art. Teaching model encourage the art of teaching. टीचिंग मॉडल के थ्रू यहाँ पे ये सिखाया जाता है कि एक टीचर्स को कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए स्टूडेंट के साथ, कैसे क्लास में किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए. इट इज़ अ बेसिकली आर्ट ऑफ टीचिंग. ये सारी चीज़ें टीचिंग मॉडल के थ्रू आप लोग कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेसिक एलिमेंट ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग. यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि मॉडल ऑफ टीचिंग के हैं. जैसे फर्स्ट है फोकस, सेकंड है सिंटैक्स, थर्ड है सोशल सिस्टम, फोर्थ है सपोर्ट सिस्टम. ये चारों जो है वो मॉडल एलिमेंट आप बोल लो या कंपोनेंट बोल लो, कुछ भी बोल सकते हो. आपके एग्जाम में इस तरह भी आ सकता है कि कंपोनेंट बताओ मॉडल ऑफ टीचिंग के या एलिमेंट बताओ, तो कुछ भी आ सकता है. आप इसका आंसर यही लिखोगे. यही चारों पॉइंट है जो इसके एलिमेंट्स है. पहला है फोकस. फोकस क्या है? द फोकस ऑफ टीचिंग मॉडल इज दैट फॉर विच अ टीचिंग मॉडल इज डेवलप्ड. जैसे कि आप कोई टॉपिक आज पढ़ाने जा रहे हो, ठीक है, तो आपका प्रॉपर एक फोकस कहाँ होना चाहिए? उस टॉपिक पे. तो एक ऐसा टॉपिक जो कि थ्रू आउट द टीचिंग आपके रहता है कि मुझे इस पॉइंट पे फोकस करना है, तो उस फोकस को आप पूरे मॉडल्स, पूरे फेसेस में नहीं भूलते हो. ठीक है. तो बेसिक एक फोकस पॉइंट होता है, उस पे फोकल पॉइंट होता है, उस पे फोकस करना होता है, पूरा मॉडल उसके इर्द गिर्द होता है. ठीक है. द मॉडल हैज वेरियस फेसेस. फॉर दिस सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉम्पिटेंसी आर डेवलप्ड. कॉम्पिटेंसीज का मतलब क्या होता है? जैसे कि द एबिलिटी टू डू समथिंग सक्सेसफुली और इफिशिएंटली. कोई भी चीज़ को सक्सेसफुली और इफेक्टिव वे में करना कॉम्पिटेंसीज कहलाता है. तो उस चीज़ों को यहाँ पे डेवलप किया गया है. ठीक है. जैसे कि
कोई भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हम अपने स्टूडेंट तक पहुंचा सके। तो मेन फोकस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए, इस मॉडल का फोकस कहाँ है, उस मॉडल को हम लोग क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए, तो वहाँ पे फोकस होना चाहिए। सेकंड है सिंटेक्स। Syntax क्या है? The syntax of teaching model means those points which produce activity focus on educational objective at various phases. In this teaching tactics, strategy, activities and interaction between pupils and teachers are determined in such a sequence that the teaching objective are achieved. यहाँ पे क्या बताता है कि सिंटेक्स क्या होना चाहिए, मतलब कि एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, टीचिंग की टैक्टिक्स क्या होनी चाहिए, एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, और पीपल्स स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में इंट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, ये सारे ऑब्जेक्टिव इसमें अचीव किए जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल सिस्टम। अंडर द सोशल सिस्टम द एक्टिविटीज ऑफ pupils and the teachers and their mutual relationship are discussed. It makes the teaching impressive. इसमें बताता है कि एक टीचर्स और एक स्टूडेंट्स के बीच में, एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में किस टाइप का जो रिलेशनशिप होना चाहिए, कैसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इस बारे में ये सोशल सिस्टम में बताया जाता है। सारे ही मॉडल अलग अलग, टीचिंग मॉडल अलग अलग चीज़ के लिए, सारे के लिए अलग अलग ही होते हैं। कैसे किस मॉडल में किस तरीके से इंट्रैक्शन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। तो मेन फोकस किया जाता है, और इंट्रैक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी टॉपिक को इम्प्रेसिव वे में समझने के लिए और बताने के लिए। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सिस्टम। In this supportive system, it is evaluated by oral and written examination whether the teaching objective has been achieved or not. तो लास्ट है फीडबैक। फीडबैक लेना होता है कि टीचर्स कैसा पढ़ाए हैं और स्टूडेंट कितना सीखे हैं। सो इसमें ओरल और रिटन एग्जामिनेशन वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये सारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है जिससे पता चलता है कि हम अपने ऑब्जेक्टिव, अपने गोल को कितना अचीव किए या नहीं, ये सारी चीज़ें। तो ये 4 एलिमेंट हैं या कंपोनेंट आप कह लो बेसिक टीचिंग मॉडल्स के, बेसिक टीचिंग मॉडल नहीं, सॉरी, मॉडल ऑफ टीचिंग के। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक टीचिंग मॉडल। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मॉडल तैयार किया गया है जिसमें सिंपली बताता है कि मॉडल में क्या क्या होना चाहिए। इसके बेसिस पे बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आगे हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल बेसिक टीचिंग मॉडल एक बेसिक जानने की कोशिश करते हैं, किस टाइप का बेसिक होना चाहिए एक टीचिंग मॉडल का। द मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लेजर. He has used psychological laws and principles in this model. This basic teaching model divides process into 4 parts: instructional objective, इंटरिंग बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट। ये 4 जो है ये मॉडल 4 फेसेस से होके गुजरते हैं। और ये जो एरो आप देख रहे हैं, ये एरो है कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब कि अगर आपका ये असेसमेंट के बाद अगर गोल अचीव नहीं किया है, हुआ है, तो ये वापस से ये फेस रिपीट होता है। तो ये रिपीटेशन एक टाइप से दिखाता है कि ये चारों ऐसे रिपीट होते रहते हैं जब तक कि आपका कोई गोल अचीव नहीं होता है। तो पहला हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, it describe those activity which a teacher has to do before teaching. This process is also known as task description. By this we can differentiate the objective of school teachers and student. यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, डिस्क्राइब जाता है कि क्या हमें कौन सा गोल है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, वो सारे टॉपिक को, एक टास्क को डिस्क्राइब किया जाता है। और इसमें जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्कूल्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, टीचर्स के क्या होने चाहिए, स्टूडेंट्स का क्या गोल है, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिसाइड होती है। एंटरिंग बिहेवियर, इट डिस्क्राइब द स्टूडेंट लेवल बिफोर द इंस्ट्रक्शन बिगिन। यहाँ पे जो स्टूडेंट का लेवल है वो डिस्क्राइब किया जाता है। इट रिफर्स व्हाट स्टूडेंट हैज़ प्रीवियसली लर्न। स्टूडेंट पहले से क्या सीखे हैं ये चीज़ देखते हैं, उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को देखते हैं, एंड डेवलपमेंट को देखते हैं, और मोटिवेशनल स्टेट को भी देखते हैं, जो कि सोशल एंड कल्चर डिटर्मिनेशन ऑफ हिज लर्निंग कैपेबिलिटी। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के बारे में पहले जानने की कोशिश करते हैं। देन हम नेक्स्ट फेज पे पहुंचते हैं। यहाँ पे हम जान गए कि स्टूडेंट का जो लेवल है
समझने का, पढ़ने का, या फिर वो पहले से क्या चीज़ जानता है। ये सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर पे चलेंगे, जिसमें कि हमें स्ट्रैटेजी, टेक्निक्स, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं आगे प्रोसीजर में। जैसे डिस्क्राइब टीचिंग एक्टिविटीज विच आर यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ द कंटेंट। यहाँ पे एक्टिविटीज होती है जो कि कंटेंट को प्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। इन दिस वेरियस मेथड, टेक्निक, स्ट्रेटेजीज यूज किए जाते हैं। जनरली डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर टीचिंग स्किल्स, लैंग्वेज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्क्राइब की जाती है। Fourth है performance assessment. It measures the student performance by test. It determine how well the student has achieved the instruction objective. यहाँ पे टेस्ट होता है, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, कैसा भी वो टेस्ट होता है। पर यहाँ पे एक ये पता किया जाता है कि स्टूडेंट कितना सीखा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या रही है, वो अच्छा जा रहा है या बुरा जा रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप फीडबैक के थ्रू बताते हो। ये सारा ऑब्जेक्टिव जो उसका गोल था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें असेसमेंट के थ्रू पता किया जाता है। तो ये था बेसिक टीचिंग मॉडल। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल। यहाँ पे जो ग्लेसर है उनका बेसिक टीचिंग मॉडल का डिस्क्रिप्शन किया हुआ है। तो पहला पॉइंट है फोकस। इट अटेम्प्ट द पिन पॉइंट प्रोसेसेस एंड मेजर एक्टिविटी कंप्राइजिंग द एंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मेन वही यहाँ पे भी है कि फोकस जो होता है पिन पॉइंट, उस पे मेन फोकस होता है कि मेजर एक्टिविटीज क्या होती है पूरे इंटायर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। मेजर पॉइंट क्या क्या है, उस चीज़ पे फोकस होता है कि क्या बेसिकली ऐसा गोल है जो हमें वो करना है, अचीव करना है। नेक्स्ट है सिंटैक्स। द फ्लो ऑफ एक्टिविटी इन दिस मॉडल इज सिक्वेंशियल। सिंटैक्स है कि जो भी यहाँ पे सारा वो सिंटैक्स फॉलो करते हैं जो एक्टिविटीज़ का फ्लो है। पहला क्या कि इंस्ट्रक्शनल बिहेवियर था, पहला जो फेज था क्या था, इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव था, देन इंटरिंग बिहेवियर था, देन इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर था, देन असेसमेंट था। ये सारा फ्लो जो है, एक्टिविटी का फ्लो, ये सीक्वेंस में वन बाय वन इसमें किया जाता है। तीसरा क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रिंसिपल ऑफ interdependence. The students' response are to be understood and dealt with in light of interaction and independence of four stage. यहाँ पे एक दूसरे का इंट्रैक्शन देखना होता है कि जो स्टूडेंट है, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी दिखाया है। जो चारों फेसेस है, ऑब्जेक्टिव, एंट्री बिहेवियर, इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस एंड असेसमेंट, ये चारों फेसेस के बीच में डिपेंडेंसी दिखाता है कि एक दूसरे पे किस तरीके से डिपेंडेंट है चारों फेस। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। यहाँ पे टीचर्स का जो है वो बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर्स हर एक चीज़ पे नज़र रखते हैं। प्रॉपर एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ टीचर एट एवरी stage the teacher is expected to develop the proper understanding। सारे फेजेस पे टीचर की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग को देखा जाता है कि वो स्टूडेंट के हर अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें कर रहे हैं, पोटेंशियल को देख रहे हैं, स्टूडेंट की डिफ़िकल्टीज कहाँ आ रही है, उन्हें प्रॉब्लम समझने में, उन्हें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है। ये सारा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है एक टीचर्स का। प्रिंसिपल ऑफ फॉलोअप यहाँ लेते रहना पड़ेगा कि स्टूडेंट कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं। यहाँ पे प्रॉपर असेसमेंट की जरिए यहाँ पे देखा जाता है कि कहाँ पे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव है, कहाँ गैप है, कहाँ डिफिशियंसी है। जो सारी चीज़ें मिस्टेक्स होते हैं उन्हें करेक्ट करना होता है, कहाँ पे क्या चीज़ गलत हो रही है, स्टूडेंट कितना समझ रहा है, कितना नहीं, सब कुछ यहाँ पे फॉलो अप लिया जाता है। सोशल सिस्टम। द सक्सेस ऑफ मॉडल डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी इन competency of the teacher in terms of various skill like formulation of object, use of proper strategy, techniques and evaluation। यहाँ पे टीचर्स को एक बहुत ही अच्छे वे में वेरियस स्किल में फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए। प्रॉपर स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए, टेक्निक्स और इवेल्यूशन यूज़ करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें देख के
मतलब कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो मॉडल है, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की एबिलिटी पे ही डिपेंड करता है कि टीचर्स का वेरियस स्किल क्या है, कितना वो ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर पा रहा है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहा है, टेक्निक्स यूज़ कर रहा है, किस तरीके से इवेलुएट कर रहा है पूरे के पूरे सिस्टम को, पूरे के पूरे मॉडल को किस तरीके से इवेलुएट कर रहा है। तो सारा एक डिपेंडेंसी टीचर्स पे होता है। सपोर्ट सिस्टम, एबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटी, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, इवैल्यूएशन डिवाइसेस, ये सारे सपोर्ट सिस्टम है। किस तरीके के टेस्ट और क्या ये सारे इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या क्या प्रोवाइड होनी चाहिए, कौन कौन से इन्वायरमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, ये सारा सपोर्ट सिस्टम में आता है। एप्लीकेबल ऑफ द मॉडल, बीइंग क्वाइट सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल टू ऑल लर्निंग टीचिंग सिचुएशन। किसी भी टीचिंग सिचुएशन के लिए ये मॉडल एप्लीकेबल है। ये जो ग्लेसर का मॉडल ऑफ टीचिंग है वो सारी सिचुएशन पे, सारी टीचिंग में एप्लीकेबल है। इसके थ्रू बहुत ही अच्छा एक गोल जो है, ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको मेरी वीडियो का, इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।